बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सही तरीके से वुजू किया उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, वह जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो। कंजुल उम्माल की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो वुजू की हालत में मरेगा उसको शुहदा के साथ बरोज़े क़यामत खड़ा किया जाएगा। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि वुजू के 4 फराइज हैं, इसकी 14 सुन्नतें हैं, इसके 29 मुस्तहब्बात हैं और इसके 15 मकरूहात हैं। सबसे पहले हम फराइज का जिक्र करते हैं। वुजू में चेहरे का धोना। वुजू का पहला फर्ज क्या है? वुजू का पहला फर्ज है चेहरा धोना। दूसरा फर्ज है कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना और चौथा है टखनों समेत दोनों पांवों का धोना। वुजू की 14 सुन्नतें हैं। वुजू की 14 सुन्नतें हैं। पहली सुन्नत है कि नियत करना। दूसरी है बिस्मिल्लाह पढ़ना। अगर वुजू से कबल यानी वुजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह कह लें तो जब तक वुजू रहेगा फरिश्ते आपकी नेकियां लिखते रहेंगे। तीसरी सुन्नत यह है कि दोनों हाथ पहुंचों तक 3 बार धोना और चौथी सुन्नत है 3 बार मिसवाक करना। पांचवी सुन्नत है 3 चुल्लू से 3 बार कुल्ली करना और छठी सुन्नत है रोजा ना हो तो गरगरा करना। सातवीं सुन्नत है 3 चुल्लू से 3 बार नाक में पानी चढ़ाना और 8वीं सुन्नत है दाढ़ी हो तो इसका खिलाल करना। 9वीं सुन्नत है हाथ की उंगलियों का खिलाल करना। 10वीं सुन्नत है पांव की उंगलियों का खिलाल करना। 11वीं सुन्नत है पूरे सर का एक ही बार मसा करना और 12वीं सुन्नत है कानों का मसा करना और 13वीं सुन्नत है फराइज में तरतीब कायम रखना, यानी फर्ज आज़ा में पहले मुंह, फिर हाथ कोहनियों समेत और फिर सर का मसा और फिर पांव धोना, यानी तरतीब कायम रखना भी ये सुन्नत है। और 14वीं सुन्नत है पे दर पे वुजू करना, यानी एक उज़्व सूखने ना पाए कि दूसरा उज़्व धो लेना। वुजू के 29 मुस्तहब्बात हैं। पहला मुस्तहब है किबला रू होना। दूसरा ऊंची जगह बैठना, ऊंची जगह पर बैठकर वुजू करना और पानी बहाते वक्त आज़ा पर हाथ फेरना, इत्मीनान से वुजू करना, आज़ाए वुजू पर पहले पानी चुपड़ लेना, खुसूसन सर्दियों में वुजू करने में बगैर जरूरत किसी से मदद ना लेना, सीधे हाथ से कुल्ली करना, सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाना और उल्टे हाथ से नाक साफ करना, उल्टे हाथ की चुंगलियां नाक में डालना, उंगलियों की पुष्ट से गर्दन की पुष्ट का मसा करना, कानों का मसा करते वक्त भीगी हुई चुंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल करना, अंगूठी को हरकत देना, अगर अंगूठी पहनी है तो अंगूठी को हरकत देना जबकि ढीली हो और यकीन हो कि इसके नीचे पानी बह गया है। अगर सख्त हो तो हरकत देकर अंगूठी के नीचे पानी बहाना फर्ज है। माजूर शरई ना हो तो नमाज का वक्त शुरू होने से पहले ही वुजू कर लेना, यह भी मुस्तहब है। वुजू का लोटा उल्टी तरफ रखना, अगर तश्त या पतीली हो तो उसको बाएं तरफ रखना। दोनों हाथों से मुंह धोना, हाथ पांव धोने में उंगलियों से शुरू करना, हर उज़्व धोने के बाद इस पर हाथ फेरकर बूंदे टपका देना ताकि बदन या कपड़े पर ना टपकें। खुसूसन जब के मस्जिद में जाना हो कि फर्श मस्जिद पर वुजू के पानी के कतरे गिनाना ये मकरूह तहरीमी है। हर उज़्व के धोते वक्त और मसा करते वक्त नीयत वुजू का हाजिर रहना। इब्तिदा में बिस्मिल्लाह के साथ दुरूद शरीफ और कलमा शहादत पढ़ लेना। आज़ाए वुजू बिला जरूरत ना पूछें, अगर पूछना हो तब भी बिला जरूरत बिल्कुल खुश्क ना करें, कुछ तरी बाकी रखें कि बरोज़े क़यामत नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी। वुजू के बाद हाथ नहीं झटकने चाहिए क्योंकि यह शैतान का पंखा है। पजामे का वो हिस्सा जो पेशाब गाह के करीब होता है वहां पानी छिड़कना भी मुस्तहब है ताकि नमाज पढ़ते वक्त अगर गीला महसूस हो तो उससे वसवसे पैदा ना हो। आपको यकीन हो कि ये पानी मैंने खुद छिड़का है। और एक मुस्तहब यह है कि अगर मकरू वक्त ना हो तो 2 रकत नफल अदा करना, इसे तहियतुल वुजू कहते हैं। वुजू के 15 मकरूहात हैं। वुजू के लिए नापाक जगह पर बैठना यह मकरू है। नापाक जगह पर वुजू का पानी गिराना, अज़ाए वुजू से लोटे वगैरह में कतरे टपकाना,
किबला की तरफ थूक या बलगम डालना या कुल्ली करना, ज्यादा पानी खर्च करना, इतना कम पानी खर्च करना कि सुन्नत अदा ना हो। बहरहाल टूटी ना इतनी ज्यादा खोलें कि पानी हाजत से ज्यादा गिरे, ना इतनी कम खोलें कि सुन्नत भी अदा ना हो, बल्कि मुतवस्सित यानी दरमियानी हो। मुंह पर पानी मारना यह भी मकरूह है। मुंह पर पानी डालते वक्त फूंकना भी मकरूह है। एक हाथ से मुंह धोना यह भी मकरूह है। गले का मसा करना भी मकरूह है। गर्दन का मसा करना चाहिए, गले का मसा करना मकरूह है। उल्टे हाथ से कुल्ली करना, उल्टे हाथ से कुल्ली करना या नाक में पानी चढ़ाना भी मकरूह है। सीधे हाथ से नाक साफ करना, सीधे हाथ से नाक साफ करना, यानी नाक साफ करना हो तो वो उल्टे हाथ से साफ करेंगे, नाक में पानी डालना हो तो वो दाएं हाथ से डालेंगे। धूप के गर्म पानी से वुजू करना भी मकरूह है। होंठ या आंखें जोर से बंद करना और अगर कुछ सूखा रह गया तो वुजू ही ना होगा। वुजू की हर सुन्नत का तर्क यानी छोड़ना यह मकरूह है। इसी तरह हर मकरूह का तर्क यह सुन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सदका जारिया समझते हुए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।